के नारे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो लोग आए हैं प्रदर्शन में शामिल होने, वो अलग अलग राज्यों से भी आए हैं। अब ये सारे लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। मैं जरा आपको बताती हूँ, इन्होंने बकायदा अपने हाथ में पोस्टर्स लिए हुए हैं जो कह रहे हैं, बेटा एक मिनट हटाओ, ये लिखा है डियर दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस से ये अपना जो अनुरोध कर रहे हैं उसको उन्होंने कुछ चार्टर्स में लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म इज नॉट जस्ट अ क्लॉथ, इट्स अ प्रॉमिस। अब आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस के साथ जिस तरह से यहाँ पर जिस दिन झड़प हुई उसके बाद से दिल्ली पुलिस के लिए भी अपना एक संदेश भेज रहे हैं और लिख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर स्टार्स मोर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सीधे सीधे जवाबदेही चाहिए, वही जवाबदेही जो कि नीट पेपर लीक में भी मांगी जा रही है। सर क्या उद्देश्य है, महाराष्ट्र से यहाँ तक आप आ गए? बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और जो युवा जनों ने जो डिमांड किया है वो कंप्लीट होना चाहिए और वो शांति से आंदोलन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनके साथ बातचीत करना चाहिए। हमारे पंतप्रधान पूरे दुनिया में जाकर लोगों के साथ बात करते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, लेकिन अपने देश के क्या बातचीत हुई है? कुछ बातचीत है, जब तक वो कुछ नहीं करते, रिजाइन नहीं लेते, तब तक हम विश्वास नहीं रखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा शिक्षा मंत्री का तब तक किसी बात का भरोसा नहीं होगा? यस 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 नहीं होगा। हाँ, और आज क्योंकि उनकी हिस्ट्री सच की नहीं है। और आज जो सीजेपी नेता मुलाकात कर रहे हैं, वो मुलाकात की अच्छी बात है, संवाद तो होना चाहिए ना, लेकिन वो संवाद करने के लिए इतना देर क्यों लगाया, ये भी प्रॉब्लम है ना। संवाद में इतनी देरी क्यों? मुझे लग रहा है जो देरी हुई है उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। और एक छोटा बच्चा यहाँ पर, हमारा क्या होगा, क्या उम्र है? 9 साल। नाम क्या है? अभिजीत कुमार। अच्छा, यहाँ कौन लाया है आपको? मेरी मम्मी। अच्छा, मम्मी ने क्या कहा? आपको पता है इस प्रोटेस्ट के बारे में? क्या है? ये शिक्षा एजुकेशन के मामले में। शिक्षा एजुकेशन के लिए। तो मम्मी ने क्या बोला यहाँ पे आने से पहले? मम्मी ने बोला तुम भी जाओ, तुम भी सारे की तरह आंदोलन करो, तुम भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करो, ये बोला। ठीक है, मम्मी कहाँ है आपकी? आप है मम्मी, आइए। नाम क्या आपका? सीता सिंह। सीता जी, ये बताइए, आप अपने बेटे को लेकर आई हैं, 9 साल का बेटा है। मैं मानूंगी उसका स्कूल भी रहा होगा, शायद आपने मिस कराया, तो इसलिए क्या सोचकर आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं? बच्चे को भी लेकर आई हैं। ये बच्चे है, देखेंगे आगे चल के मालूम रहे इसको, इसलिए मैं लेके आई हूँ। ये खुद मुझे लेकर आया, मैं नहीं लेके आई हूँ। ये लेकर आया आप? सही बोल रहा है, मम्मा चलो चलो चलो। मैं बोली बेटा तुम अभी छोटे हो। तो ये देखिए, ये पहला उदाहरण नहीं है जहाँ आप एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं। लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर, अपने परिवारों को लेकर पहुंच रहे हैं, और इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो इस सपोर्ट को, इस नीट के मामले में जो छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं उन्हें सपोर्ट देना चाह रहे हैं। आइए आगे चलते प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए सिर्फ छात्र नहीं आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं मालवीय नगर से आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपके साथ आप अपने दोनों बच्चों को भी लाई हैं। जी हाँ, आज मैंने मेरे बेटे की स्पेशल छुट्टी कराई है यहाँ स्कूल से छुट्टी कराई आपने? जी, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। तो ऐसा क्यों किया आपने? स्कूल से छुट्टी करा के आपके लिए प्रोटेस्ट क्या मायने रखती है? बहुत मायने रखता है। जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने जो आवाज़ उठाई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो पेपर लीक हो रहे हैं, आफ्टरऑल हमारे भी बच्चों का फ्यूचर है। हम भी अपनी बेटी को आगे, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, तो आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। आप बेटा, आपको पता है आप कहाँ आए हो? जंतर मंतर पे आया हूँ। तो क्यों आए हो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। अच्छा, प्रोटेस्ट करने के लिए आप आए हो? हाँ। अच्छा, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जेई और नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? 9 ईयर्स। 9 साल का बच्चा है, वो कह रहा है जेई और नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए वो यहाँ प्रोटेस्ट पर आया है। आप लोग अपना पूरा दिन निकाल कर यहाँ पर आए, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे यही सोच है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए आगे वो बड़े होंगे, वो भी पढ़ेंगे, तो उनके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। आप साथ में अपने बच्चों को भी लेके आए, इन्हें भी दिखाएं। वैसे बहुत छोटे हैं ये, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी लाना तो है। हम भी चाहते हैं कि हमारे भारत में भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो, और इंडिया के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इंडिया के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो नीट के पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहे हैं, वो इसलिए भी उठा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में शिक्षा को लेकर एक बेहतरी हो, शिक्षा में को लेकर भविष्य जो है उसकी एक गारंटी रहे। इसे लेकर कई माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं।
अगर टॉक्स आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन आवर फेवर तो हम लोग एक बड़ा कॉल देंगे फिर से। हम भी अपनी बेटी को आगे हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, तो आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए कि जेई और नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। हर एक लहू के कतरे में इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारे में। अगर टॉक्स आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन आवर फेवर तो हम लोग एक बड़ा कॉल देंगे फिर से। हम भी अपनी बेटी को आगे हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे। यहाँ जंतर मंतर पर जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, अलग अलग जगहों से, शहरों से लोग आए हुए हैं। अभी बच्चों की बात मैंने की, यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी इस भीड़ के बावजूद यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से। तो क्या वजह है, क्यों आपको इस उम्र में आपको लगा कि मैं जाऊँ जंतर मंतर? हम बच्चों के लिए आए, हमने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। आपको लगा एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉप हो गया? सर आपका नाम? मेरा नाम कल्याण सिंह है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। और मेरे आने का ये वजह था कि जो 20 तारीख को दिल्ली पुलिस के और दूसरी फोर्सेस के द्वारा बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज किया, और जिस बेहुदे ढंग से लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज तो पहले भी होते थे पर वो संतुलित होते थे, और ये जो लाठीचार्ज जो है मैंने तो न सुना है न कभी देखा, तो उसके विरोध में फिर मैं आना मेरे को लगा।